हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आप लोगों की एक समस्या थी कि सर चैप्टर के राइटर के नाम तो आप याद करवा दिए, लेकिन राइटर के जन्म कब हुआ है, कौन राइटर का मृत्यु कब हुआ है, वो यादें नहीं होता है। उसका आप ट्रिक लेके आइए, तब तो हम जानेंगे कि आप ट्रिक के दादा हैं। अरे साक्षात आप ट्रिक के दादा के सामने पढ़ रहे हैं। और आप आज के इस वीडियो में इंग्लिश के प्रोज सेक्शन जो है 11 गो चैप्टर है, 11 चैप्टर के राइटर नेम याद कर लिए हैं। और आज जो है ना उनके जो है जन्म और उनके मृत्यु को भी जो है आज याद आप कर लेंगे। तो चलिए सभा में आए हैं तो अंतिम तक बने रहिएगा। ट्रिक के दादा के साथ आपको ट्रिक सीखने को भी मिलेगा, मजा भी आएगा, हंसी भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए पहला है का तो महात्मा गांधी। ये कौन चैप्टर लिख ले हलथिन? तो महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो बउआ की तरह आपको याद करवा दिए हैं। अब आप कहेंगे सर इनकर तो जन्मवा हमको यादें है, काहे कि लइका लइका जानता है कि 1869 में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप डेट भी जानते होंगे 2 अक्टूबर, है कि नहीं। और इनका जो है मृत्यु भी आपको पता होगा कि 1948 में जो है इनका जो है देहांत हो गया था, कोई जो है इन्हें मार दिया था, है कि नहीं। तो ये तो याद करके झंझटे नहीं है। आइए दूसरा का नंबर से देखते हैं। दूसरा का है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के कर तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम है और मुस्लिम होते हुए कह रहे थे कि नहीं हम भारत में रहेंगे, भारत मेरा घर है, यानी भारत इज माई होम के राइटर हैं। चलिए अब इनका जो है हमनी के जन्म जो है याद करते हैं। इनका जन्म हुआ 1897 में। तो अब देखिए जन्म याद कैसे करेंगे। देखिए जो पुराना डॉक्टर होता था, वो पुराना डॉक्टर जो है का वो लोग के हुस्न हुआ करता था। हुस्न मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो पुराना जमाना में 1897 के हम बात कर रहे हैं, उस समय जो डॉक्टर हुआ करते थे वो सुंदर होते थे? नहीं, उस समय उतना मेकअप हिले नहीं था, तो सुंदर कहाँ होंगे। तो 1800 कितना के हम बात कर रहे हैं? 1897 में जो डॉक्टर हुआ करते थे वो कैसन हुआ करते थे? तो उनका हुस्न होबे नहीं करता था। हुस्न मतलब सुंदरता नहीं होता था। 1897 के डॉक्टर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुस्न होबे नहीं करता था। नाम में भी हुस्न आ रहा है, मतलब हुसैन। तो डॉक्टर जो होते थे उनका हुस्न नहीं होता था। कब? 1897 में। लेकिन जो 1969 के बाद डॉक्टर आए ना, तो एकदम सुंदर सुंदर डॉक्टर आए। जाकर देखिएगा कभी हॉस्पिटल में इतना सुंदर डॉक्टर। तो डॉक्टर कब के समझिएगा कि वो 1869 के बाद के डॉक्टर हैं। मतलब 1869 में जो है इनका क्या हुआ, तो डॉक्टर का जो है जो हुस्न नहीं थे, जो जिनका हुस्न नहीं था उसका देहांत हो गया। तो 1869 के बाद जो डॉक्टर आए वो तो एकदम हुस्न पड़ी थे, है कि नहीं। आप याद रखिएगा, एक एक बात जो है ट्रिक से रिलेट कीजिएगा, आपको मजा भी आएगा। चलिए तो आप ये याद कर लिए। चलिए आइए तीसरा में मनोहर माल गोवनकर। माल गांव में मांगता है सब, काची के कहता है सब, एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर माल गोवनकर। आइए इनके जन्म को जो है हमने याद करते हैं। देखिए इनका जन्म हुआ 1913 में, ठीक है, और इनका देहांत हो गया 2010 में। तो याद कैसे करेंगे? तो देखिए 1913 के हम बात कर रहे हैं। अच्छा खैनी जो है, खैनी जिसको बोलते हैं हमनी के, तो वो का आजे से खाइल जा रहा है? नहीं, वो जो है लगभग 1900 ईस्वी से ही खाइल जा रहा है। वो घड़ी के 13 साल के आदमी जो है खाता था, है कि नहीं। 1900 से खाइल जा रहा है और 13 साल के आदमी खाता था, तो कुछो नहीं होता था, ठीक है, कुछो नहीं। 1900 से शुरू हो रहा है और 13 साल तक आदमी खा रहा है, तो कुछो नहीं हो रहा है। आदमी एकदम मस्त स्वस्थ है, काहे कि पहले आदमी खटता था। लेकिन ये घड़ी के लइकन के देखिए 10-20 साल के लइकनों खाए लग रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले आदमी माल यानी कि खैनी का खाता था, ये पिंच ऑफ स्नफ, तो वो जो है का तो 1913 में होता था, ठीक है। यानी कि पहले 1900 में 13 साल के लड़का भी खा लेता था खैनी, यानी 1913 में इनका जो है का हुआ जन्म। लेकिन अब 10-20 साल के लड़कों खाता है खैनी, 10-20 साल।
10 और 20 साल, तो 10-20 साल के लड़का जब खैनी खाएगा तो जइहन अपने तेल नापे, मतलब कि मृत्यु हो जाएगा। तो मनोहर लाल गोवनकर का मृत्यु कब हुआ? तो 10-20 साल के लड़का खाएगा, यानी 2010 में हुआ। आ कब खाता था तो नहीं मरता था सब? 1900 में जब 13 साल के लड़का खाता था तो नहीं मरता था सब, यानी 1913 में जन्म हुआ। आ 10-20 साल में खाया तो गैला तेल नापे, यानी 2010 में जो है इनका मृत्यु हुआ है कि नहीं? मजा वाला बात। चलिए एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो है 1929 में हुआ। आइए सर, जब हमनी के एगो सपना देखेंगे तो राजा बने के, आई हैव अ ड्रीम के राइटर, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है राजा बनने का, मार्टिन लूथर किंग, है कि नहीं? तो मेरे पास एगो सपना है जब राजा बने के, तो राजा बने के सपना जो है हमनी के कब देखेंगे? जब हमनी की उम्र 1900 से 29 साल के बीच में रहेगा, है कि नहीं? राजा हम कब बनते हैं? जब हमनी के जो है मेच्योर हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि नहीं हम लोग राजा बनेंगे। तो 19 से 29 साल की आयु जब आपकी होती है तब आप सोचते हैं कि राजा बनेंगे। अब 68 साल के बूढ़वा कहियो सोचता है कि हम राजा बनेंगे, काहे कि वो कमा ही नहीं सकता है। अरे 68 साल के बूढ़ा, मतलब कि 1968 में तो इनका देहांत हो जाएगा, राजा कहाँ बनेंगे? लेकिन 19 से 29 साल के आदमी सोच सकता है कि हम राजा बनेंगे, यानी मार्टिन लूथर किंग बनेंगे कब? 19 से 29 साल की उम्र में, यानी 1929 में जन्म, 68 साल में कौन तो राजा बने था, यानी 1968 में मृत्यु, है कि नहीं? कितना मजा वाला ट्रिक है सर। आइए, बर्ट्रैंड रसेल, इसको कैसे याद किए थे? तब बर्ट्रैंड मतलब बांटना, और बांटना मतलब होता है हेल्प करना, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल। हेल्प्ड आया था तो हेल्प मतलब बांटना, यानी बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर हो गए बर्ट्रैंड रसेल। अब जो है जब हमने के बांटते हैं तो देखिए, मान के चलिए कि हम आपको दिए कुछ बांटे ला, तो हम क्या कहेंगे कि जो बुआ 70-72 रुपया के बांट देना है। कहाँ हम कहे हैं कि 70-72 रुपया के जो बुआ बांट देना है, मतलब कि 1970 में मृत्यु, अब 72 मतलब 1872 में जो है का तो इनका जन्म हुआ। कैसे हम कहे हैं? जो बुआ 70-72 रुपया के बांट देना कुछ खरीद के, तो 70-72 रुपया के मतलब 1970 में 70 रुपया के कहेंगे तो 1970 में जो है इनका का तब मृत्यु याद रखिएगा, और 1872 में जो है इनका का रखिएगा कि जन्म हुआ था। जो बुआ 70-72 रुपया के कुछ बांट दी है, मतलब 1870 में का तो 1970 में इनका क्या हुआ तो मृत्यु हो गया, और 1872 में जो है क्या हुआ इनका जन्म हुआ। देखिए नेक्स्ट सिगानोया। अब देखिए सिगा को हमने क्या याद किए थे? सुग्गा से। तो सुग्गा हम लोग बनाना सीख रहे थे, तो कब? तो सुग्गा बनाएंगे आर्टिस्ट जब आप होंगे तबे तो सुग्गा बनाएंगे, तो द आर्टिस्ट के राइटर सिगानोया। अब देखिए इसके जन्म को कैसे याद करेंगे, तो नहीं याद कीजिए कि आप नर्सरी क्लास में जाते थे उसी समय से सिग्गा बना रहे हैं। सिग्गा मतलब सुग्गा, तो इस सुग्गा बना रहे हैं, तो नर्सरी क्लास में आपकी आयु जो है कितना साल होगा? कम से कम 3 साल होगा, हो सकता है कि आप 8 साल के भी होखें, है कि नहीं? तो 3 से 8 साल के बीच में अगर आपकी आयु है, मतलब 3 से 8 साल के, तब जो है आप सिग्गा। और 18 साल तक के कितना आदमी जो है ना सुग्गा बनाने के प्रैक्टिस करता है, काहे कि 18 साल से भी जो है ना आर्टिस्ट बने के जो है गुण लइकन में होता है। तो 3 से लेके 18 साल के आयु तक जो है आप सुग्गा बनाना सीखेंगे। मतलब 1883 में जो है जन्म हुआ किनका? सुग्गा मतलब सिगानोया का। कैसे? 3 साल से उम्र से लेके हमने के 18 साल तक जो है सीखते हैं सुग्गा बनावेला, मतलब 1883 तक में जो है क्या हुआ तो सिगानोया का जन्म हुआ। अब बताइए आप जो है 71 साल के हो गए हैं तो आप सुग्गे बनाइएगा? नहीं सर, हम कहेंगे कि ए सर अब तो हमने के जानवर बड़का शेर बाघ बनाएंगे, है कि नहीं? तो 1871 में जो है सिगानोया का मृत्यु हो गया। फिर से 3 से 18 साल मतलब 1883 में जो है सिगानोया का जन्म, 71 साल में अब सुग्गे बनाएंगे, मतलब 1971 में इनका देहांत हो गया, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है जर्मन ग्रीड।
जर्मन ग्रीर, एगो बच्चा के जन्म हुआ जर्मन में जाके गिरा, मतलब ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर हैं। ठीक है, चलिए ये सब राइटर तो आप इतना याद कर लिए हैं कि 10 में 10 नंबर सब्जेक्टिव में मिलान करे वाला आता है, या गर्दा गर्दा आप लेके आएंगे, है कि नहीं। लेकिन इहो वाला हमनी के जो है कंफर्म कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कहीं से पूछे हमनी के जो है बुखार छुड़ा देंगे, है कि नहीं। देखिए जर्मन ग्रीर, एगो बच्चा का जन्म होता है, कहाँ गिरता है, जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर। लेकिन अब जन्म होगा तो बताइए जाके जर्मनी में गिरेगा तो जन्म तुरंते होगा और तुरंते जाके जर्मनी में गिर सकता है, नहीं, ओकरा लग जाएगा 39 साल जर्मनी में जाए में। कितना साल, तो जर्मनी जाए में ओकरा लग जाएगा 39 साल। बाप रे, तो 1939 में इनका जो है जर्मन ग्रीर जी का हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो एगो बच्चा के जन्म हुआ और जर्मनी में जाके गिरा, एक के बार 39 साल के हो गया तब गिरा, यानी 1939 में जो है जर्मन ग्रीर जी का हुआ, तो जन्म हुआ। बस एगो बात याद रखिएगा, ये अभी जर्मन ग्रीर अभी जिंदे हैं, लगभग 44 साल के हो गए हैं जर्मन ग्रीर, एगो महिला है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है ड्रोथी एल सेयर से। ड्रोथी को कैसे याद किए थे, तब फ्री में प्रेस हो रहा है तो आदमी धोतियों प्रेस करवा लेता है, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हो गए, ड्रोथी एल सेयर। फ्री में प्रेस हो रहा था इसलिए धोतियों करवा ले रहा था। अच्छा, जब फ्री में प्रेस हो रहा था, धोती करवा ले रहा था आदमी, तो देखिए धोती पहले जो है 18 से 93 साल के आदमी पहनता था, 18 साल के आदमी और 93 साल के आदमी जो है धोती पहनता था, मतलब 1893 में ड्रोथी एल सेयर्स का जन्म। लेकिन एक घड़ी के आदमी के आप दिखा दीजिए तो 19 से 57 साल के आदमी भी जो है नहीं पहनेगा, 57 साल के हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर भी जींस कुर्ता पहनेगा। यानी देख लीजिए 1957 में जो है क्या हुआ, तो इनका हो गया मृत्यु। फिर से 18 से 93 साल के आदमी पहले क्या पहनता था, धोती, लेकिन अब देखिए 57 साल के आदमी हो गया फिर भी नहीं धोती पहनेगा, तो 1957 में इनका जो है मृत्यु हो गया कि इनका ड्रोथी एल सेयर्स का। आइए नेक्स्ट सर, एची बीट से। एची बीट्स यानी एजे बैठ है, तो एजे बैठ धरती पर बैठ, तो द अर्थ के राइटर एची बीट से। अब देखिए द अर्थ के राइटर एची बीट से, तो इनका जन्म जो है 1905 में हुआ। कैसे हमनी के याद करेंगे, तो देखिए हमनी के जो है घरे लइकन होता है, तो हमनी के नहीं कभी कभी कहते हैं बुआ एजे बैठ, हम तोरा 5 रुपया देबुक अबुक, तो कहते हैं कि नहीं, तो ये ट्रिक इस पे लगाना है, बुआ एजा बैठो, एजा बैठो मतलब धरती पे एजा बैठ, तो द अर्थ के राइटर एची बीट से बैठ, तो 5 रुपया देंगे, तो 5 रुपया देंगे तो 1905 में इनका जन्म हुआ। 5 रुपया देंगे तो 1905 में इनका जन्म हुआ। तो इहो लइकवा का कहेगा कि ओने से अइह तो कुछ हो लेते अइह, ओने से अइह तो कुछ लेते अइह। अब लेते हैं 74 बार तोरा हम अभी 5 रुपया दे रहे हैं, 74 बार खियाते रहे। ट्रिक रिलेट कीजिए तनी मनी, बैठ तो 5 रुपया देता हूँ, बैठ तो 5 रुपया देता हूँ, यानी कि एची बीट्स का जन्म जो है 1905 में। अब वो कहेगा कि कुछ लेते ही है होने से यह था 74 बार तोरा हम पैसे दी, तो 74 यानी 1974 में जो है इनका का हो गया, तो 1974 में जो है मृत्यु हो गया। ठीक है, और 5 रुपया देता हूँ यानी 1905 में जो है जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्लेस बक। पर्लेस बक खाली घूमे जाता है, घूमना के ट्रैवल, तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस के राइटर पर्लेस बक हैं। अब देखिए इनका जन्म जो है 18 से 1892 में हुआ। कैसे याद करेंगे, तो देखिए हमनी के जो है माई जब 18 साल की उम्र था तब भी जो है घूमे नहीं जाए देती थी, अब हमनी के 92 साल के हो गए हैं। ट्रिक रिलेट कीजिएगा, ये नहीं कि हमनी के 92 साल के हो गए हैं, है कि नहीं। तो देखिए 18 साल के आदमी से लेके 92 साल के आदमी तक के जो है का, तो 18 साल में माई कहती है बक नहीं जाएगा तुम घूमे ट्रैवल करे, यानी इंडिया इसके ट्रैवलर्स के राइटर कौन हो गए, तो पर्लेस बक। तो 18 साल में घूमे नहीं जाएंगे, तो अच्छा 92 साल के अब हो गए हैं, तो 92 साल में भी नहीं जाएंगे घूमे हमनी के, 18 साल में नहीं जा रहे हैं घूमे, तो 92 साल में तो जाइबे करेंगे घूमे, तो 18 साल में नहीं जाई थी तो 92 साल में जाएंगे घूमे। तो मायू कहेगी ठीक हो बुआ जइहे 92 साल में तू जइहे घूमे। तो 92 साल के जब हो जाएंगे तो बताइए तो तनी, माई कहेगी का, तो तिरछा तिरछी मत घूमी है,
तिरछा तिरछी मत घूमिए, एकदम सीधा घूम के या घरे आ जाना। अब तिरछा तिरछी से याद रखिएगा 73, फिर से तनी मानी, परलेस बक, बक बक घूमे नहीं जाएगा। 18 साल की उम्र में घूमे नहीं जाना है, तो 92 साल की उम्र में घूमे जाएंगे, यानी 1892 में जो है इनका क्या हुआ, तो जन्म हुआ। तो लेकिन तिरछा तिरछी जाइए तो मत घूमिए, तिरछा तिरछी मतलब कि 73, यानी 1973 में जो है इनका जो है क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तिरछा तिरछी घूम ले तो चल जाएगा तेलना पे, यानी 1973 में जो है इनका क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया। ठीक है सर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, एंटन चेखोव। एंटन चेखोव के जो है जन्म कब हुआ, 1860 में। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए एंटन चेखोव केकर राइटर है, ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज में जाएंगे तो चीख के देखेंगे कि बढ़िया बनल है कि नहीं, यानी एंटन चेखोव राइटर हो गए। ठीक है। अब देखिए एंटन चेखोव जब राइटर हो गए तो 18 साल के लड़की के ब्याह में जो है 60 प्रकार के भोजन बनल है। कैसे याद रखेंगे, तो 18 साल के लड़की के एगो ब्याह हो रहा है जिसमें 60 प्रकार के भोजन बनल है, यानी 1860 में एंटन चेखोव का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, याद कीजिए। मैरिज में जाएंगे तो हमने के जो है क्या करेंगे, चीखेंगे, यानी ये मैरिज प्रपोजल के राइटर एंटन चेखोव 18 साल के एगो लड़की की शादी में 60 प्रकार के व्यंजन बना हुआ है, यानी 1860 में जन्म। तब हम ये बात कहेंगे अपन दोस्त से कि अरे 18 साल के एगो लड़की की शादी है जेकरा में 60 प्रकार के भोजन बनल है, तो हमारे दोस्तवा का कहेगा कि अरे 4 बार हम खैबुक भाई। तो 4 बार खैबुक यानी कि 1904 में जो है उनका क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया है कि नहीं। किनका, एंटन चेखोव जी का जन्म जो है 1860, यानी 18 साल की लड़की की शादी में जो है 60 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है। तो हमारा दोस्त कहेगा भाई चल हम 4 बार खैबुक, यानी 1904 में जो है उनका क्या हुआ, तब मृत्यु हो गया। अब बताइए एकरा से बढ़िया ट्रिक अगर आपको कहीं यूट्यूब पे मिला है तब आप हमसे कह दीजिएगा कि सर आपका ट्रिक खराब था। हमें उम्मीद है एक बार और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इनका जन्म और मृत्यु कभी भी आप जो है नहीं भुला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है सर तो अपन दोस्त में शेयर किया कीजिए, एग्जाम नजदीक है उन लोगों को भी जो है याद हो जाएगा, है कि नहीं। और वीडियो आप देखे हैं उसके लिए जो है धन्यवाद।